क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो कल से शुरू होगा चौथा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में, मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में। और आज कप्तान शुभमन गिल ने बिगुल बजा दिया है। अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कप्तान शुभमन गिल ने बात की, उन्होंने इंग्लैंड को चेतावनी दे दी है कि भाई आप हमारे टीम के साथ बदतमीजी करोगे तो हम भी आपको जवाब उसी लहजे में देंगे। और ये उसके बाद की हैरी ब्रूक ने कल कहा कि इंडिया ने हमारे दो ओपनर्स के खिलाफ घेराबंदी की, तो हमने सोचा कि हम भी उनको जवाब देंगे। बेन स्टोक्स ने भी कहा उसके बारे में। हैरी ब्रूक ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया हमसे डरती है, इसलिए उन्होंने एजबस्टन में ऐसा टारगेट दिया हमको जो हम चेज नहीं कर पाएंगे। भाई अगर आप इतने बड़े धाकड़ टीम हो तो आप जो टारगेट दिया था आपको एजबस्टन में, तो आपको चेज करना चाहिए था। अभी आप आकर बोल रहे हो ये वही हैरी ब्रूक है भाइयों बहनों जिन्होंने कहा था कि कोलकाता में जो है स्मॉग था जिसकी वजह से वो हार गए इस साल वाइट बॉल सीरीज के दौरान। बेन डकेट ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ये सीरीज हार भी जाए तो उसके बाद रॉब की जो इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारे लोग आलतू फालतू बयान देते रहते हैं, तो वो शायद उस बात से सीखे नहीं है और वो वापस शुरू हो गए उस बात को लेकर। तो कप्तान शुभमन गिल ने भी सही जवाब दिया कि वो 90 सेकंड लेट आए बल्लेबाजी करने के लिए, 7 मिनट था। हम भी वही करते, पर वो जिस तरह से कर रहे थे वो स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं था। तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई लॉर्ड्स में शुरू हुई है वो अब मैनचेस्टर में भी कंटिन्यू होगा। मैच के बाद जो भी हुआ उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि कल से जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें फिर एक बार तू में बहस झड़प बहुत कुछ होने वाला है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। जहां तक भारत की टीम की बात है, भारत फंस चुका है। वो मैं आपको बड़े प्लेन भी कह रहा हूँ। कप्तान ने कह दिया आकाशदीप फिट नहीं है, हर्षदीप पहले ही बाहर हो गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी घर चले गए हैं। तो आप अभी एक असमंजस की स्थिति में, आपकी कॉम्बिनेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो आपको, और कप्तान ने यह भी कह दिया कि प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज के बीच में, अंशुल कंबोज पिछले 2 दिन से बहुत गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो डेब्यू कर जाएंगे इस टेस्ट मैच में। और दूसरी तरफ अब भारत को डिसाइड करना है कि किसे खिलाना है नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे, क्या अतिरिक्त बल्लेबाज या अतिरिक्त गेंदबाज। अब ये मुझे लग रहा है तय है कि वो कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे। वही 2 स्पिनर होंगे, जडेजा और सुंदर, और 3 तेज गेंदबाज होंगे, तो 5 गेंदबाज। ये गेंदबाजी आक्रमण कैसे 20 विकेट निकालेगा मुझे पता नहीं। और कुलदीप यादव को फिर एक बार बाहर बैठना पड़ेगा। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ राइट रॉयल मैस। और ये जो है भारत के लिए एक चिंता की विषय बनने वाली है। और सिराज लगातार गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं। बुमराह ने ठीक गेंदबाजी की है, 2 बार उन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया है। पर वो एक एडिशनल गेंदबाज नहीं है तेज गेंदबाज के तौर पे, जो शायद आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है। तो ये एक मतलब भारत के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी तरफ करुण नायर को लेकर कप्तान ने साफ कह दिया है कि करुण नायर को हम पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। तो मतलब समझ लें एज ऑफ नाउ कि वो उसमें उनको अच्छी बात है उनके लिए। पर जहां तक दूसरी बात है कि किसको खिलाए नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, 2 विकल्प है उनके पास। या तो साई सुदर्शन को फिर एक बार खिलाए, या वो जो है ध्रुव जुरेल को बल्लेबाज के तौर पर खिलाए। अभिमन्यु ईश्वरन तो किसी के गिनती में ही नहीं है। मतलब क्यों लेके गए हैं मुझे पता नहीं। अगर आपको नहीं खिलाना उस बेचारे को, उसको कह दो भाई आपका करियर नहीं है, आप इंडिया ए खेलो, कप्तानी करो और घर पे बैठो। पता नहीं अभिमन्यु ईश्वरन के साथ क्या गलती है। मतलब अगर वो उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है तो बेचारे को क्यों आप बर्बाद कर रहे हो उसका वक्त। मतलब वो अपना लाइफ आगे सोचे, टीवी पे आए, क्रिकेट छोड़े जैसे प्रियंक पंचाल ने किया। बेचारा हर साल रन बनाता रहता है, हर साल वो इंडिया ए में जाता है, फिर लोग आके कहते हैं कि नहीं वो ऐसा है ना वैसा है। उसको घर पे बैठने दो यार, बिना मतलब क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऋषभ पंत फिट हो गए कह दिया कप्तान ने। तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है। जो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो कल ही बता दिया था सिराज ने। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देते हैं तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। और आई थिंक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैसे भी आपको पता ही है कि इंग्लिश टीम जो है वो जो रग्बी की टीम है ऑल ब्लैक्स, उनके साथ जो काम करते हैं एक मेंटल स्किल्स कोच गिलबर्ट एनोका, उनको
जोड़ चुके हैं और वो उन्होंने कहा है कि आप नो मोर नाइस गाइस, मतलब आप जो है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं इतना अच्छा बनना, तो आपको जो है कोई बनने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दें इस बात को। तो वो शायद आप देखोगे कि वापस जो शुरुआत में मैंने कहा कि आप जो है देखोगे कि बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं होगा इस टेस्ट मैच में। तो ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि तू-तू मैं-मैं बहुत ज़ोर-शोर से होने वाला है इस टेस्ट मैच में और भारत को तैयार होना पड़ेगा इस बात के लिए कि तू-तू मैं-मैं होगा एंड पीपल विल गो आफ्टर देम एंड दे विल ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ गेट अंडर इंडियाज़ स्किन। और चूंकि इंडिया के पास इतने सारे चोट हो चुके हैं, 3-4 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं पिछले 7-8 दिनों में, सो देन दे विल बी अंडर प्रेशर और वो लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच जो जीतना चाहिए था वो भी हार गए, तो और भी ज़्यादा प्रेशर में हो गए। देखना ये है कि इंडिया कैसे जवाब देता है इस बात को। मुझे लग रहा है इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम सेटल्ड है और दे लुक अ बेटर टीम राइट नाउ। इंडिया की टीम अनसेटल्ड है, सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया और मैनचेस्टर में कभी जीता नहीं है इंडिया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर एजबेस्टन में भी नहीं जीता था और एंड में जीत गया था। विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।